पढ़ने का नज़रिया बदलो। अगर ऐसे ही पढ़ते रहोगे तो कभी कोई कंपटीशन नहीं निकाल पाओगे। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। बस 2 सेकंड में करने के लिए कैसी कैसी ट्रिक्स आती हैं, आप देख कर हैरान रह जाएंगे। देखिए ज़रा इस क्वेश्चन को देखेंगे तो बहुत से क्वेश्चन तो इसको बहुत से लोग तो इसको स्किप करके छोड़ देते हैं। देखिए, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस पी ब्रैकेट एक्स प्लस 1 माइनस क्यू इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ दिस। देखिए अगर इतना बड़ा सोचेंगे एक बार में तो उसको फिर आप स्किप करके ही जाएंगे। देखें यहाँ 2 सेकेंड बस मेरे साथ जुड़िए और आंसर पाइए। देखें इस इक्वेशन को अगर हम उठा लें और ऐसे लिख लें तो लिख सकते हैं। अब मैं अगर इस पोर्शन को 0 बनाना चाहूँगा, जब ये 0 बन जाएगा तो इस इक्वेशन से मुझे रूट बड़ा आसानी से मिल जाएंगे। बस यही सोचना है, सिंपल। तो p की जगह में अगर यहाँ p की जगह अगर मैं 1 पुट कर दूँ और q की जगह अगर मैं -1 पुट कर दूँ तो ये और ये दोनों मिलकर 0 हो जाएंगे। तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0। ये पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ 1 रख दिया जाएगा तो ये भी चला जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या बनेगा 0, यहाँ से x कॉमन x माइनस 1 इक्वल टू 0। बस x इक्वल टू 0 एंड 1 जो कि इस इक्वेशन के रूट होंगे। तो अल्फ़ा इक्वल टू क्या है 0, बीटा इक्वल टू आपका 1। ये आप बदल भी सकते हैं, अल्फ़ा को 1 लिख सकते हैं और बीटा को 0 भी कर सकते हैं। अब अपना जो इक्वेशन है उसको अपने यहाँ नोट कर लेते हैं, जो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 1 और ये इस तरह से। तो यहाँ मैं लिखना स्टार्ट करूँगा। देखिए अल्फ़ा स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर, बीटा का मतलब 1। तो अभी अल्फ़ा की जगह मैं रखना चाहता हूँ तो अल्फ़ा स्क्वायर मतलब 0, अल्फ़ा स्क्वायर मतलब 0, ये भी 0, ये क्या बचेगा 1, ये 0, ये 0 और क्यू की वैल्यू क्या रखी हमने -1। तो ये हो जाएगा हमारा 1/-1 और प्लस इधर बीटा में वही फंक्शन दे रखा है, बीटा की वैल्यू हमने रखी है बीटा की 1 और 1 इसमें अगर मैं पुट करूँ तो 1 + 2 + 1। तो यहाँ लिख दूँ 1 + 2 + 1 अपॉन में 1 + 2 + -1 क्योंकि वैल्यू -1 है। तो 1 + 2 -1, यहाँ से 1 से 1 ये कैंसिल, ये -1 और प्लस 1 1 2 और 2 4 4/2। तो 2 से 2 कैंसिल, 2 टाइम -1 + 2 = 1, 1 इज़ द आंसर। 1 हमारा किस ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर। देखिए कितनी आसानी से इस क्वेश्चन का, इस बड़े से क्वेश्चन का देखने वाले का हमने आसानी से आंसर निकाले। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो सिंपली बस निगाहों में रख लेंगे। अगर मैं इसको 1 और इसको -1 रख दूं तो सब 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अल्फ़ा का मान सीधा सिंपल 0 और बीटा की वैल्यू 1 लगाएंगे, और जबकि क्यू की वैल्यू है हमारी -1 और पी की वैल्यू है 1। ये वैल्यू आप इसमें पुट करेंगे तो 1 -1 और 1 और 2 3 3 4 4/2, 2 से 2 कैंसिल और 4 कैंसिल, 2 टाइम 2 -1 1। तो देखते ही ट्रिक आप कर देंगे। जब प्रैक्टिस करेंगे तो सिंपली आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए अब क्वेश्चन उसी टाइप्स का है, ये भी बड़ा लेंथी सा लग रहा होगा और देख कर ही आप स्किप करने का मन करेंगे। नहीं करना स्किप। देखिए मैंने बोला शुरू में, पढ़ने का नज़रिया बदलिए, अंदाज बदलिए, ठीक है, मेहनत बहुत नहीं करनी है। देखिए इफ़ अल्फ़ा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x³ + 4x + 1 = 0, देन इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देखिए ये हमारा इक्वेशन है 4x + 1 = 0। इसके अल्फ़ा बीटा गामा 3 रूट्स हैं तो हम इसके सम ऑफ रूट निकाल सकते हैं। सब जानते हैं -b/a
माइनस बी, वी यहाँ पर है ही नहीं, एक्स स्क्वायर का टर्म्स नहीं है तो वी ज़ीरो है, ए का मान बने तो ये क्या है, ज़ीरो आया। मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा का मान अगर मैं यहाँ से देखूँ तो गामा उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा गामा, और बीटा गामा का देखूँ, बीटा प्लस गामा तो माइनस अल्फ़ा, और आपका अल्फ़ा प्लस गामा देखूँ तो माइनस बीटा। ये वैल्यू मैं इन फंक्शन में रख दूँ तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस गामा, बीटा प्लस गामा की माइनस अल्फ़ा, और गामा प्लस अल्फ़ा की वैल्यू माइनस अल्फ़ा। तो मैं रखता हूँ, देखिए तो यहाँ से ये बनेगा हमारा अल्फ़ा की पावर -1 प्लस बीटा की पावर -1 प्लस गामा की पावर -1। अब हमें को इसकी वैल्यू निकालनी है तो हम इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, 1/अल्फ़ा प्लस 1/ बीटा प्लस 1/ गामा। ये अल्फ़ा बीटा गामा के रेसिप्रोकल का सम है। अगर हम किसी इक्वेशन को 1/अल्फ़ा 1/ बीटा 1/ गामा को अगर मैं इसको बड़ा अल्फ़ा बड़ा बीटा और ये बड़ा गामा मान लूँ तो ये किसी इक्वेशन के रूट्स हो जाएंगे, और ये रूट्स सम हो गया, और रूट्स का सम हो गया ना, तो यहाँ पर अगर इस इक्वेशन के रूट्स थे हमारे अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है ना, अगर मैं इनका सम निकालूंगा ये रेसिप्रोकल का, तो अगर मैं इस इक्वेशन में x की जगह -x पुट कर दूंगा, यानी x की जगह हमें पुट करना है 1/x, तो ये इक्वेशन बन के आएगी हमारी 1/x³ प्लस 4 × 1/x, ठीक है, प्लस 1 = 0। यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँगा तो 1 + 4x² प्लस x³ = 0 हो जाएगा, या मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ x³ प्लस 4x² प्लस 1 = 0, ठीक है ना। ये क्वेश्चन में यह नोट कर लेता हूँ, x³ प्लस 4x² प्लस 1 = 0। ये इक्वेशन है, ये वो इक्वेशन है जिसके रूट बड़े अल्फ़ा बीटा गामा है। तो बड़े बीटा अल्फ़ा गामा का मैं सम निकालूंगा, बड़े बीटा अल्फ़ा गामा का जब मैं सम निकालूंगा तो वो होगा -b/a। तो यहाँ पे b का वैल्यू है हमारी, b की वैल्यू है 4 और इसकी वैल्यू है 1, तो इसका मान आया हमारा, सॉरी कहीं मिस्टेक हो रही है, ये माइनस का है ना, सॉरी ये माइनस, तो ये माइनस का हो जाएगा, सॉरी ये माइनस का रहेगा, ये माइनस रहेगा, ये माइनस रहेगा, तो ये माइनस में यहाँ से कॉमन ले लूँगा इस तरह से, तो ये माइनस का अल्फ़ा बीटा प्लस गामा रहेगा, तो ये माइनस और ये माइनस ये हो गया प्लस, तो प्लस 4 हमारा राइट आंसर, 4 कुछ ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक और मज़ेदार क्वेश्चन है, इफ़ tan अल्फ़ा एंड tan बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² प्लस px प्लस q = 0 विद p नॉट इक्वल टू 0, देन। अब p की वैल्यू 0 नहीं लगानी है, तो हमें p की वैल्यू नहीं लगानी नहीं है, यहाँ पर केवल हमें q को 1 करना है। तो q की जगह मैं अगर 1 पुट कर दूँ तो इक्वेशन हमारा रहेगा x² प्लस px प्लस 1 = 0। ये देखिए, अगर जब कभी भी tan अल्फ़ा और tan बीटा किसी भी इक्वेशन के रूट दिए हों तो जो कांस्टेंट टर्म्स होता है उसको हम 1 पुट कर लें। कौन सा पुट कर लें? 1 पुट करते ही आपको यहाँ कांस्टेंट टर्म 1 हो जाएगा। जब भी ऐसा कुछ दिया हो तब हमारे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाएंगे tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा, क्योंकि हमारे रूट हैं tan अल्फ़ा और tan बीटा। मैंने प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लिया और जो होता है c/a, c है हमारा 1 और a है 1, तो इसकी वैल्यू आई 1। जब भी tan अल्फ़ा और tan बीटा इक्वल टू 1 हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू π/2 होती है। ये आप रख लीजिए, यहीं से निकल के आएगा। आप इसको निकाल भी सकते हैं यहाँ से। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपकी π/2। ये π/2 जब यहाँ आ गया तो हम अब इधर से आ जाएं। q की वैल्यू हमारी 1 है। जब मैं इसमें q की जगह वैल्यू 1 रखूँगा
तो ये हो जाएगा P/2। ऊपर वाले की बात करें तो यहाँ Q की जगह 1 पुट कर देंगे, 1 हो जाएगा। यहाँ पर हम -P ही रहने दें, अगर मैं यहाँ 1 पुट करूँगा तो ये 0 ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इस वैल्यू को यहाँ पुट करके चेक करता हूँ क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है कोई ऑप्शन। यहाँ पर मैं π/2 तो sin 90 π/2 की वैल्यू, sin π/2 की वैल्यू 1, और ये भी sin π/2 की वैल्यू 1 और cos π/2 की वैल्यू 0, तो ये 0 और ये भी 0, तो यहाँ 1 बचा और यहाँ भी 1 बचा, तो 1 बराबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। ये हमारा पहला ऑप्शन राइट आंसर है। दूसरे को भी चेक कर लेते हैं। 10 π/2, 10 π/2 होता है इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी इक्वल टू P/2 नहीं होगा, देखो 0 हम रख नहीं सकते P की वैल्यू, तो कोई ना कोई कांस्टेंट कोई ना कोई वैल्यू लेनी होगी, तो ये वैल्यू हमारी सेटिस्फाई नहीं करेगी, तो ये आंसर हमारा सही नहीं है। यहाँ देखें तो P की वैल्यू यानी cos 90 का मान 0 होता है, और हम P की वैल्यू 0 नहीं ले सकते। जब P की वैल्यू हम 0 नहीं ले सकते तो ये वैल्यू भी हमारा, ये वाला आंसर भी हमारा सही नहीं है। इस तरीके से sin 90 की वैल्यू 1 और 1 इक्वल टू क्या निकाला हमने 0, तो ये नॉट इक्वल टू 0 1, इसलिए हमारा ये भी आंसर सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + x + 1 इक्वल टू 0, द इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस इज। उस इक्वेशन को निकालना जिसके रूट्स ये हैं। देखिए, जब भी ये समीकरण आ जाए ये, तब इसके रूट्स जो होते हैं एक ओमेगा होगा और एक ओमेगा स्क्वायर, तो अल्फ़ा की जगह ओमेगा और बीटा की जगह ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, अल्फ़ा की पावर 19 इक्वल टू ओमेगा की पावर 19। आप जानते हैं ओमेगा क्यू और इंटू ओमेगा, तो इससे ये 1 हो गया, सॉरी ओमेगा क्यू इंटू पावर 6, ये 1 हो गया, तो ये ओमेगा बचेगा। और बीटा की पावर हमें दे रखी है 7, और बीटा स्क्वायर हमारा रूट है बीटा की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ओमेगा की घात 14, तो 14 को आप ऐसे लिख सकते हैं ओमेगा 3 4 जा 12 और 2 पावर और बची, तो ये ओमेगा की पावर 2 हो जाएगा। यानी ये ऐसे रूट्स हैं जो हमारे, जिनका हमें क्या करना है, एक समीकरण निकालना है। तो ये रूट्स ओमेगा के इक्वल आ गया, ये वाला ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आ गया। जो हमारा ऊपर जो इक्वेशन दे रखा था ये, इसके भी अल्फ़ा और बीटा रूट्स थे, जो कि अल्फ़ा बीटा किसकी फॉर्म में है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में। तो फिर पुनः वही हमारे रूट्स निकल आए। तो कहने का मतलब समीकरण वही होगा जो अल्फ़ा बीटा के रूट्स वाला इक्वेशन था, वही अल्फ़ा की पावर 19 और बीटा की पावर 7 इस जो वो हमारा समीकरण होगा, वही समीकरण होगा जो ये समीकरण था। तो हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर है। थैंक यू फॉर वाचिंग। ट्रिक अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वाचिंग।